अस्सलाम वालेकुम। किसी गांव में दो लड़की लड़का रहते थे। लड़के का नाम असद और लड़की का नाम बानो था। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। असद जो है वो पढ़ने के लिए शहर चला जाता है, पढ़ लिख कर आता है। तो फिर बानो और असद के जो है दोनों जवान हो चुके होते हैं। दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा कुर्बत आ जाती है। इस तरह से जो है वो बानो जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बानो जो है असद से कहती है कि तुम मुझसे शादी करो। असद कहता है घर वालों से बात करूँगा, वो नहीं मानेंगे। बानो जो होती है वो जाहिल होती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, गांव में जो रहती है। असद जो होता है वो शहर जाके पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनकर वापस आता है। घर वाले जो होते हैं थोड़े अच्छे खासे अमीर होते हैं। असद के बानो जो होती है वो किसान की बेटी होती है। असद जो होता है वो घर वालों से बात नहीं कर पाता, वो घर वालों से बात नहीं करता और बानो से कहता है इस बच्चे को गिरा दो। बानो जो है वो मना करती है, रोती है, लेकिन असद नहीं मानता। वो असद जो है उसको गोलियां ला के देता है और वो खा लेती है और इस तरह से जो है वो बच्चा उनका ज़ाया हो जाता है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद जो है असद का जो है रिश्ता पक्का हो जाता है और उसकी शादी धूमधाम से हो जाती है। बानो कुछ नहीं कर पाती, वो रोती रहती है, मना करती है असद से, लेकिन असद जो होता है वो एक सेल्फिश इंसान होता है। उसने जब तक बानो का इस्तेमाल करना तक कर लिया, उसके बाद उसने शादी अपने घर वालों की पसंद से की। शादी करने के बाद अब जो है बानो जो है वो पागल सी होना शुरू हो जाती है। वो कहती है मैं बस किसी तरह से असद से बदला लूँगी और उससे मैं अपनी जो उसने मेरे साथ किया उसका इंतकाम लूँगी। अब वो इस कदर पागल हो चुकी होती है कि उसको में अच्छाई और बुराई सब ख़त्म हो चुकी होती है। अब वो अपने बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लेती है। काले जादू का सहारा लेती है। उसमें क्या कर वो काला जादू करना सीखती है। सबसे पहले काला जादू करना सीखती है। काला जादू कर 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 वो अपने आप को एक चुड़ैल में, भयानक चुड़ैल में बदल लेती है। अब काले जादू के अमल से अपराध को जो है वो चुड़ैल बन जाती है और सुबह के वक्त जो है वो नॉर्मल औरत बन जाती है। रात को जब वो चुड़ैल बनती है तो वो उसमें बस इस बात का वो था कि मेरे बच्चे को कैसे मारा असद ने। अब उसको इतना ज़्यादा दीवानगी हो गई थी कि वो गांव में जो भी बच्चा पैदा होता उसको चुरा लेती और उसको खा लेती। अब उसको बच्चे खाने की आदत पड़ गई थी। अब वो यही करती, जहाँ बच्चा गांव में पैदा होता उस घर में जाती रात को और उसके उनके बच्चों को चुरा के उसको खा जाती थी। अब इस तरह से अब गांव में बहुत ज़्यादा इंतशार फैल गया था कि कौन है, कहाँ से आती है और क्या होता है, ये कौन है जो बच्चे चुराता है और खा जाता है। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब एक दिन ऐसा होता है, असद की बीवी जो है वो प्रेग्नेंट होती है। सबको पता चलता है, असद बहुत खुश होता है, उसके घर में बहुत मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो बानो को पता चल जाता है कि हवेली में जो है असद के घर बच्चा पैदा होने वाला होता है। अब ये इसी ताड़ में होती है कि कब वो बच्चा पैदा हुआ, कब वो उसे खा जाए। एक दिन ऐसा ही होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बेटी होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। असद जो होता है उसे देख के बहुत खुश होता है और बेहद खुश होता है और वो पूरे गाँव में मिठाई बांटता है और गरीबों को खाना खिलाता है। बानो भी जो है वो गरीब बनकर उसकी हवेली में चली जाती है। अब जो होता है उसकी बेटी को देखती है और उसको रतीली दिल में सोचती है कि तू खाऊंगी तो मैं ही तुझे। अब यही होता है, रात का वक्त जब रात हो जाती है तो बानो जो है चुड़ैल के रूप अख्तियार कर लेती है और हवेली में दाखिल होती है। हवेली में दाखिल होते ही वो उसकी बेटी को ज़िंदा चबा जाती है और उसकी बीवी को भी मार देती है। उसको इतना गुस्सा होता है कि उसकी बीवी को भी मार देती है और उसका दिल निकाल कर चबा के खा जाती है और इस तरह से वो वापस अपनी चले जाती है। इस वाक़े का किसी को भी पता नहीं चलता कि ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। इस तरह से दिन बीतते जाते हैं। असद बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका था और बहुत ज़्यादा ही परेशान था। एक दिन बानो असद के पास आती है और उसको हमदर्दी के बोल बोलती है और उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर उसको फुसला लेती है। इस तरह से थोड़े दिन गुजरते हैं। 6-7 महीने बाद असद का दिल पिघल जाता है। उसके घर वाले ये मान जाते हैं और बानो के साथ असद की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद असद भी खुश रहने लगता है और बानो भी खुश हो जाती है। लेकिन बानो का जो काले जादू का जो असरात थे वो बानो पे मुरतब होते रहते, बार बार उसे तंग करते रहते और उसमें तलब पैदा होती कि वो बच्चों का गोश्त खाए, इसलिए कि उसे बच्चे खाने की आदत हो चुकी थी। अब उसे बच्चे खाने के लिए तड़प उठती और रात को वो इतनी भयानक हो जाती कि उसे कोई देख लेता उसी टाइम ही मर जाता। लेकिन वो अपने रूप को कैसे कैसे संभालती और रात गुजारती। और जब उसके बच्चों का खाने का बहुत ज़्यादा वो होता तो वो अपने आप को कंट्रोल करती, लेकिन बहुत दिन गुजर चुके थे। अब उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि वो इस सब चीज़ों से कैसे निकले।
एक दिन बानो को पता चलता है कि उनके गांव में बच्चा पैदा हुआ है। तो अब उससे तो अब रहा, उसके लिए तो जैसे एक नेमत पैदा हो गई हो, उससे रहा ही नहीं जाता। अब वो क्या करती है, रात को जब सब सो जाते हैं, जब उसका वो चुड़ैल के रूप में अख्तियार कर लेती है, तो वो चुपके से घर से निकलती है और उसी घर में जा पहुंचती है जहाँ पे बच्चा पैदा होता है, और उनका बच्चा चबा के खा जाती है और वापस घर आके सो जाती है। इसी तरह से ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। इस सिलसिले को 4-5 महीने गुजर जाते हैं और जब भी गांव में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इसी तरह से बुरी मौत मारा जाता। इस बात के लिए सब परेशान थे। एक दिन ऐसा होता है कि असद की आंख खुल जाती है और बानो जो है वो बाहर जा रही होती है चुड़ैल के रूप में। पहले तो उसे यकीन नहीं आता ये कौन है, लेकिन फिर वो उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो वहाँ जब पहुँच जाता है जहाँ पे बानो गई होती है। बानो एक घर में जाती है और वहाँ से बच्चा निकाल के लाकर चबा के खा रही होती है। असद चुपके चुपके ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सब कुछ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने आप पे काबू नहीं पा रहा होता, लेकिन फिर भी वो अपने आप पे काबू पाता है। और ये सब देखने के बाद वो बानो को कुछ नहीं कहता और चुपचाप जाके अपने कमरे में सो जाता है। सुबह उठ के वो एक पुजारी के पास जाता है और उससे पूछता है, उसको वो सारी बातें बताता है और उससे कहता है कि अब मैं क्या करूं। तो वो पुजारी उसको बताता है कि ये सब जो है ये एक ख़तरनाक चुड़ैल बन चुकी है और ये सब इल्म इसने किया है, लेकिन अब ये सही नहीं हो सकती। अब इसका एक ही इलाज है, इसने जो है अपने बच्चे को जो है वो दफनाया नहीं, ना ही इसने उसको मतलब इसने एक संदूक में अपने बच्चे को छुपा के रखा हुआ है। अब जब तक वो संदूक जो है वो तुम ले ढूंढोगे नहीं, उस बच्चे को तुम दफनाओगे नहीं, ये यही हरकतें करती रहेगी। अब असद जो होता है वो उस बच्चे की तलाश में लग जाता है। वो बहुत ढूंढता है, पूरे हवेली में ढूंढता है, लेकिन वो संदूक उसे नहीं मिलता। अब वो ये सोचता है कि मैं कहाँ से ढूंढूं उस संदूक को, कहाँ से लाऊं कि ये सब मामला रुक जाए। अब असद तो उसको कुछ बानो को भी कुछ नहीं कह सकता, अगर वो उसे कुछ कहता है तो वो उसे भी जान से मार देती। लेकिन फिर भी असद ने कोशिश जारी रखी और वो उस संदूक की तलाश में रहता हर वक्त। एक दिन असद बानो का पीछा कर रहा था कि वो देखता है कि वो किसी जंगल के बीच आती है और वहाँ पर उस संदूक को लेके ज़मीन खोद कर संदूक निकाल कर उससे कुछ बातें कर रही होती है। असद को समझ आ जाती है कि यही वो संदूक है जिसमें इस बच्चे का इसने मतलब जिस्म रखा हुआ है। अब ये जब बानो वहाँ से वापस आ जाती है रात को, तो दूसरे दिन असद सुबह जाके उस संदूक को चुरा लेता है और चुरा के उस बच्चे को जो है वो ज़मीन के नीचे दबा देता है। जैसे ही उस बच्चे को ज़मीन के नीचे दबाता है, उस बानो जो है वो अजीब सी हो जाती है और उसके बाद जो है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है और उसके जिस्म में से जैसे आग निकल रही होती है और फिर इसी तरह से उसका जिस्म पूरा आग की लपेट में आ जाता है और वो थोड़ी थोड़ी होकर जल के ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से बानो जो है अपने अंजाम को पहुंचती है। हमेशा इंसान को कभी भी बुरी आदतों में नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह से बानो जो है परेशान होके डिसहार्ड होके उसने काला इल्म सीखा और वो काला इल्म उसके लिए ही जान का बवाल बन गया। एक दफ़ा उसने सीख तो लिया था काले इल्म को, लेकिन उससे जान नहीं छुड़ा सकी। जबकि वो एक खुशहाल ज़िंदगी में कदम रख चुकी थी। वो ख़ुद भी चाहती थी कि मैं इस काले इल्म के अज़ाब से बच जाऊं, लेकिन वो अज़ाब उसकी ज़िंदगी पर सारी ज़िंदगी मुस्तहलक ही रहा, इसलिए कि एक दफ़ा उसने इस गलीज़ चीज़ को सीख लिया तो वो कभी भी उसके पास से नहीं हट सकती। और बेचारी वो फिर अपने अंजाम को पहुंची कि उसको इस वजह से जलना पड़ा और वो इस तरह से जल के मर गई। तो अब अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।